है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट में क्या मूव देखने वाले हैं। बाकी जो कल हुआ वो देख लिया हम लोगों ने। मार्केट ने जिस हिसाब से मूवमेंट दी, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर क्रिएट करा, और हमारा मेजर फोकस इसके ऊपर था, लिक्विडिटी के ऊपर। और जिस लिक्विडिटी के ऊपर हमने ध्यान भी दिया और जिसके ऊपर देना भी पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल चीज है। अगर आप लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो देन यू हैव टू फोकस ऑन लिक्विडिटी। कहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी और क्या चीजें। अभी नियर बाय मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में आ चुकी है। अगर मैं नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो इट्स अ वेरी गुड सेटअप। कि अगर मान लो मार्केट ने अबव से फॉल कर रखा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट है मार्केट के नॉर्मल सपोर्ट से दैट बिकम अ रेजिस्टेंस है। तो काफी लेवल्स हैं, और अगर आप टॉप से फिब भी लगाओगे तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट दिखेंगी, ठीक है, जो कि 78 नियर बाय है, बट 61 का ब्रेकआउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जोन्स हैं जहां से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन दे सकती है। बट हमें यहाँ पे ये चीज दिख रही है, मार्केट आई कहाँ से, एक मेजर जोन से। दैट मीन प्रेशर अभी बाइंग का काफी ज्यादा है। तो ऐसे जोन्स में सेल करना थोड़ी सी बेवकूफी होगी। व्हाट आई वाज वेटिंग कि भाई अगर भगवान करे यहाँ पे नीचे गिर जाए 97, तो बस फिर तो अंधाधुन ये समझ जाओ। फिर तो इस पॉइंट से तो फिर बाइंग नेक्स्ट लेवल काफी अच्छा जोन होगा। क्योंकि यार आप सबको पता है लास्ट लो है, स्टॉप लॉस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को फिब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बुल मूव एंड रिट्रेसमेंट है। ओपनिंग क्लोजिंग जोन, लो का जोन, सारे जोन्स के नीचे आप अपने एसएल रखोगे देन आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है नहीं है ना? तो ये कुछ जोन है। बाकी डेली टाइम फ्रेम में कल अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, वो वाला फंडा भी लग गया। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि क्या पता मार्केट अगेन एक अच्छा बाइंग मूव दे। बट थोड़ा होश में आ जाए, थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखे तो कल एनएफपी, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा होश में आ जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कल एनएफपी है। कभी भी कोई भी कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में मत ले आना। क्योंकि एक ट्रेडर फेल तब होता है जब वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। इतने दिनों से मैं मेरे को बाइंग 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 दिख रही थी, मैं तुम सबको बोल भी रहा था मैं चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे बाई दिख रहा है। सो इट्स बेटर मैंने चार्ट को देखना ही अवॉइड कर दिया। मारी एक छुट्टी, भूल गया सब कुछ, फ्रेश मार्केट को देखा, फ्रेश मार्केट व्यू देखा, फ्रेश सेलिंग कर दी। बट वहीं पे अगर वही माइंडसेट लेकर बैठा रहता कि भाई मेरे को ना बाई करना है, मेरे को बाई करना है, मेरे को लॉस रिकवर करना है, मेरे को ये करना है वो करना है, तो फिर क्या होगा, एक नया व्यू नहीं आ पाता। कल एक नया व्यू कैसे आया? लॉसेस हो रहे थे, एक दो दिन लॉस हुआ, एक दिन की छुट्टी ली, माइंड को फ्रेश करा, चार्ट नहीं देखा, लेवल्स नहीं देखे, अगले दिन आया, फ्रेश व्यू हुआ। अगर अगले दिन आकर मैं फ्रेश व्यू रखता ही नहीं, दिन कोई फायदा ही नहीं होता। तो मैं अगले दिन आया, एकदम फ्रेश व्यू रखा, फ्रेश व्यू के साथ मार्केट देखा तो एक नया व्यू आया। अदरवाइज वही घिसी पिटी चीजें देखता। समझ पा रहे हो? क्योंकि मार्केट में माइंड को फ्री करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माइंड को फ्री नहीं करते हो तो कोई फायदा होता नहीं। अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम चीजों को देखें तो यार काफी सारी चीजें हैं। मार्केट ने जिस हिसाब से अबव से फॉल करा है, और फॉल करते करते मार्केट आ गई थी एक मेजर सपोर्ट। अब इस सपोर्ट में अगर ये कैंडल इतनी बेरिश होती तो इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती। सपोर्ट को तो ब्रेक करा नहीं। जब सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा उसके बाद मार्केट का ये एक अनवांटेड कैंडल जोन है। अभी देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसे रेसिस से करता है। आज के टाइम पे हमारे लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, आज के टाइम पे जो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आज की डेली क्लोजिंग कैसे होगी। क्योंकि देखो इस टाइम पे जो कुछ बेसिक बेसिक चीजें, जो ये आवाज किस चीज की आ रही है? बंद हो रहा है, बंद ही करते हैं चल। नहीं, ये सब तो नया तो सही, ठीक है। ठीक है, तो आप ये चीज सोचो कि आज के दिन जो सबसे बड़ी चीज है जिस चीज के ऊपर हमें फोकस करना है वो है डेली क्लोजिंग। मैं यहाँ पे ना बहुत जल्दी बायसनेस नहीं शो करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आज के दिन अभी अपनी बहुत जल्दी बायसनेस शो कर दूंगा तो मैं शायद से कल के दिन फंस जाऊंगा। मे बी मुझे ये लगता है कि मुझे कल का वेट भी करना चाहिए, क्योंकि कल एनएफपी है। और हम सबको ये चीज पता है कि एनएफपी नोन एज अ लिक्विडिटी, ठीक है। एनएफपी से पहले मार्केट कहाँ आना प्रेफर करती है? मेजर लिक्विडिटी जोन। अब ये चीज सोचो कि एनएफपी से पहले अगर मार्केट नियर बाय लिक्विडिटी जोन आना चाहती है तो नियर बाय लिक्विडिटी जोन है कहाँ कहाँ पे? काफी सारी चीज सोचने वाली। अब नियर बाय लिक्विडिटी जोन की बात करी जाए, ये देखा जाए कि यार क्या फ्राइडे फ्राइडे मैं चाहूंगा या तो कल के दिन फुल कंसोलिडेशन। मैं ये चाहूंगा, मैं इवन ये चाहूंगा कि आज यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर दे, इवन कल भी इसी जोन के अराउंड घूमे। क्योंकि जितना मार्केट इस जोन में घूमेगी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अच्छा चांस कि हमें बाइंग मोमेंटम ऐसा मिल जाएगा। क्यों? कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रही है? वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद। इट्स अ वीकली लिक्विडिटी, ओपनिंग क्लोजिंग, जस्ट ग्रैब्ड इट, ऊपर आई,
ये लो था तो ये क्या बना, हाई। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट कहाँ क्लोज हुई, हाई में। तो पता क्या लग रहा है, लो हाई एंड हाई, जिसके बाद अगला मूव बुल मूव आ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। डेली टाइम फ्रेम में आओगे, आपको यहाँ पे अगेन एक डॉजी दिख जाएगी अगले दिन, एनएफपी के दिन, जिसने क्या पता शायद से बात करी जाए तो कल अगर मान लो आज ही ऐसी क्लोज होती है और कल मार्केट अगेन डाउन आ जाए, जस्ट इसको टैप करे एंड ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे दी। क्योंकि एक बार दोबारा से अगर वो इसको टैप कर देती है तो बंदे पागल है सेलिंग के लिए, मानते हो नहीं मानते हो? अगर एक बार ये और टैप हो गई तो सेलिंग पक्की है, बट और वो डॉजी बना दे एंड उसके बाद ये कंसोलिडेशन कंसिडर हो जाएगा, और अगर ये कंसोलिडेशन हो जाएगा देन भाई ये कहीं नहीं गया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कम से कम इतना तो मान लेना, 3400 तो मान ही ले, क्योंकि आपको मार्केट कहाँ मिल रही है, एक डिप प्राइस। मार्केट ने जिस हिसाब से टॉप से स्ट्रक्चर क्रिएट करके मोमेंटम दिया था, ये क्या था, टॉप प्राइस, ये क्या था, क्लियर है नहीं, यस और नो? हाँ जी यस मार्केट भैया। टॉप, जैसे मार्केट टॉप से टक 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 करके उठी, वैसे बॉटम से टक 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 करके उठ रही। अगर ढंग से देखोगे इट्स ऑल फेक ब्रेकआउट, इट्स ऑल फेक ब्रेकआउट, देन अगेन रीटेस्ट, resistance becomes resistance support, resistance support, resistance support, resistance है ना अगेन। समझ पा रहे हो, कंसोलिडेशन काफी हो रहा है, समझ पा रहे हो, कंसोलिडेशन काफी हो रहा है। अब हर बार की बात है कि अगर मार्केट कभी भी किसी भी जोन से उठ रही है तो जिंदगी भर एकदम से नहीं उठती। अगर वो उठी है तो रिट्रेसमेंट, फिर गई है, ये ऐसे करके गई है ना, आ सकता है नीचे जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, एंड देन फिर रॉकेट बन जाए। तो हम जिस चीज का वेट कर रहे हैं हम उस चीज का वेट करेंगे, हम देखेंगे कि भाई इस जोन में हमें मार्केट किस हिसाब से दिखती है, कैसे दिखती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हम प्लान कर पाएंगे ट्रेड को, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है। अभी नियर बाय कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली है, 2:30, 2:30 की 4 आवर क्लोजिंग होगी। जब 4 आवर क्लोजिंग होगी तो वो कहाँ पे हो रही है, रेजिस्टेंस पे, मान रहे हो, रेजिस्टेंस है या नहीं, मार्केट का फॉल है, ये रिट्रेसमेंट है। अगर वो नीचे आ जाती है देन लिक्विडिटी जोन जो हमने पढ़े हैं, ये ट्रेंड कंडीशन लिक्विडिटी हो जाएगा। और अगर ट्रेंड कंडीशन लिक्विडिटी होता है तो हमारे लिए काफी अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता है कि भाई मार्केट ऊपर आ जाए। बट अगेन होश में आ जाना, डोंट बी सो हरी अप में, बहुत ज्यादा उसमें मत हो जाना, क्योंकि यार अभी क्या पता कल मार्केट और कितनी लिक्विडिटी लेना चाहे। क्योंकि कल भी हम लोगों ने अगर एफएमसी ट्रेड करी थी तो उसमें मैंने प्रॉपर वेट किया था, और वेट किस चीज का किया था, अपने एक्सपीरियंस के। एट द एंड जो चीज मार्केट में तुम लोग कमा सकते हो, जो चीज तुम लोग मार्केट में कर सकते हो, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कर सकते हो। जब मुझे पता है कि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि बॉबी तू इस पर्टिकुलर पॉइंट में ट्रेड ही कर, तो मैंने उसी टाइम का वेट करा, पूरे दिन खाली बैठा रहा, जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे एग्रेसिवनेस दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे फालतू का अपना दिमाग लगाऊंगा। और जब मेरे को अपना जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक सीखा है, मैं उस चीज को यूज ही नहीं कर पाऊंगा। और जब मैंने जो सीखा है मैं उसको यूज ही ना कर पाऊँ तो फिर फायदा क्या, डना ही नहीं है ना। जब मैं उस चीज को यूज ही ना कर पाऊँ तो भाई फिर मेरा तो कोई फायदा है नहीं। तो जी मैंने भैया। बस इसी चीज का ध्यान रखा कि भाई मेरे को उस चीज का वेट करना है। इवन मैं यहाँ पे भी अगर मेरे को मिलता है देन अ काइंड ऑफ डिसेंट ठीक ठाक क्वांटिटी उठा लूंगा, ठीक है, ठीक ठाक क्वांटिटी उठा लूंगा, मतलब डिसेंट क्वांटिटी उठाऊंगा। बट जो मेजर क्वांटिटी का फंडा रहेगा वो आफ्टर एनएफपी रहेगा। मैं अपने माइंड को मेस्ड अप एंड मैनिपुलेट नहीं करना चाहता हूँ, और इवन मैं आप सबको भी ये रिकमेंड करूंगा अपने माइंड को मैनिपुलेट मेस्ड अप मत कर, डरना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेजर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि मार्केट आ कहाँ से रही, भाई मार्केट एक मेजर सपोर्ट, भाई इसको मेजर से मेजर सपोर्ट कहोगे जब यहां से तुमने मेजर रेजिस्टेंस मार्केट को गिरते हुए यहां देख लिया। जब इस मेजर रेजिस्टेंस से तुमने यहां देख लिया तो इस मेजर सपोर्ट से तुम यहां नहीं देख सकते। ये तो अगेंस्ट द ट्रेंड था और ये तो विद द ट्रेंड है, फर्क समझना। जब टॉप से सेल मार रहे थे तो बुल ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे थे, बट बॉटम से जब बाय कर रहे हो तो बुल ट्रेंड के साथ जा रहे हो, तो कितना ज्यादा फेवरेबल है तुम्हारे लिए। जरा सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो, जब ऊपर से सेल मारना था भाई वो अगेंस्ट द ट्रेंड था, स्टिल बैठ गए। ये बात सोचना, अगेंस्ट द ट्रेंड था स्टिल तुम लोग बैठ गए, और मार्केट इतनी इतनी बड़ी रैली दे दी जस्ट बिकॉज की हायर टाइम फ्रेम का इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती वाला कॉन्सेप्ट लग गया।
हायर टाइम फ्रेम का। ये भी तो वही हायर टाइम फ्रेम है, यहां पे भी तो यही कॉन्सेप्ट लगा अगर इतनी बेरिश होती तो। बट ये जो इतनी बेरिश है वो विद द ट्रेंड है, तो इसमें और ज्यादा श्योरिटी है कि भाई रॉकेट तो बनना ही है, और रॉकेट बनेगा। अभी भी बोल रहा हूँ, रॉकेट बनेगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझ पा रहे हो? अगर मैं इस जोन की बात करूं तो इस जोन में भी मार्केट जब आई थी तो मार्केट ने एटलीस्ट हायर लो तो बनाया ही होगा। जैसे ये हाई एंड देन ये लो, 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ। समझ पा रहे हो? डबल टॉप बनाया, ठीक है, नेकलाइन टैप हुई। अब यहाँ पे कह देते हैं भाई लोग कि भैया इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बन गया, चलो मान लिया आपका इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर। जरा ये नेकलाइन जोन नहीं टैप करने आ जाओ। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? अनवांटेड कैंडल जोन ही टैप करने आ जाओ, कुछ तो टैप करने आ जाओ। तो मुझे तो ये लगता है, और काफी बेटर तरीके से लगता है, और मैं चाहूंगा भाई काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बने। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ शायद से, क्योंकि मेरे को इसमें ज्यादा इतना इसलिए लग रहा ये है कि मैंने ना एक बैक टेस्ट करा था, जिसमें ऐसे ही कुछ सेटअप था। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने ऐसे सेटअप ट्रेड कर रखा है इसलिए मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि मैंने ये सेटअप ट्रेड कर रखा है ऐसा कहीं पे, मुझे तभी याद आ रहा है बार बार ना कि कुछ तो मैंने ट्रेड किया था। क्योंकि मैं इतना ज्यादा, मतलब ठीक है कॉन्फिडेंस है ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं स्टिल, मेरे को पता है कि गलतियां हो सकती हैं। जैसे अगर ये टॉप से सेट करके नीचे गिरा था तो इस जोन में आया था, समझना एग्जाम्पल है ना? अब यहाँ पे मार्केट ने टैप करा और अगले दिन ही मार्केट ने पूरा का पूरा बुल मूव दे दी। ठीक है, सेम हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर मार्केट ने आज यहाँ पे गिरी है तो ईएमए भी ऊपर ही है, दोनों सेम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम तरीका है, ईएमए यहाँ पे भी ऊपर था, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ फिर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट पूरा रॉकेट बन गई। डन। अगर मैं इसके लोअर टाइम फ्रेम में आऊं और इसके लोअर टाइम फ्रेम को देखूं, तो इवन यहाँ पे भी दोनों का इसकी रिट्रेसमेंट का बंदा वेट कर रहा था। समझ पा रहे हो? और अगर आप इसके भी लोअर टाइम फ्रेम में आओगे, तो वही है, हल्की सी रिट्रेसमेंट हुई थी, उसमें एक होप हो गया था कि भाई मार्केट मूव देगा, और इवन कंसोलिडेशन हुआ था। इस कंसोलिडेशन से कोई लेना देना नहीं है, समझना। जब तुम ट्रेडिंग में थोड़ा प्रो हो जाओगे ना, तब तुम इस लोअर टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम ट्रेड करोगे ऑन द बिहाफ ऑफ हायर टाइम फ्रेम। अब हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब तुम्हारी मार्केट स्ट्रक्चर वक्चर सब बना रही है, तो तुम इस लोअर टाइम फ्रेम की पागल वाली हरकतें के बारे में सोचोगे या सुनोगे? कुछ भी नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि तुम ट्रेड कर रहे हो हायर टाइम फ्रेम, तुम लोअर टाइम फ्रेम को तो भाव भी नहीं दे रहे हो भाई। अब तुम यहाँ पे देखो, अब मान लो तुम्हें क्या है, यहाँ पे अगर तू कोई बंदा लोअर टाइम फ्रेम देखेगा तो कितना ज्यादा मेस्ड अप हो जाएगा। वो कहेगा भैया यहाँ पे भी तो पैटर्न बन रहा है, भैया इसको मानूं या इसको मानूं। जितना हायर टाइम फ्रेम में जाओगे, जब लोअर टाइम फ्रेम में दिक्कतें हो ना, जितना हायर टाइम फ्रेम में जाओगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज, ट्रेंड ऑफ मार्केट पता होना चाहिए। अगर ट्रेंड पता है सब चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे तुम ये देखोगे कि मार्केट आ कहां से रही है, क्या ट्रेंड है। अब तुम देखोगे भैया बॉटम से मार्केट उठी, नंबर्स दिखा करो, गोल्ड वर्क करता है ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर्स। अब ये सोचो, जब मार्केट नीचे गिरी तो कौन सा लेवल था यहाँ पे? 2300 का। क्या सब एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ जी। यहाँ पे क्या 2300 का एक नंबर है? 2300 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, हर किसी के लिए है कि 2300 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 2300 से मार्केट उठ जाएगी। बट मार्केट गिर गई नीचे, मार्केट आ गई 2293। एक बार 2300 ब्रेक, 2293 आना, सब लोगों ने सेलिंग कर देना। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर तो ब्रेक हो गया। बट वो ये भूल गए, ब्रेक तो हो गया, बट क्या अगर वो इतनी बेरिश होती तो क्या ब्रेक करा? पता लग गया कि भाई प्रेशर तो है ही नहीं। अगर प्रेशर होता तो ब्रेक कर देती, इसका काम क्या है? ब्रेक करना ना, ब्रेक क्यों नहीं करा? सर सब कुछ तो है, इतना ऊपर से लेकर नीचे तक आए। अब लास्ट टाइम पे क्या डर था इसको? कर दो ब्रेक, नहीं कर पा रहे ना, जब नहीं कर पा रहे तो तुम्हें एक आइडिया मिल गया कि भाई मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है, इसके हायर टाइम फ्रेम में चले जाओ। क्या कहते हैं इसको? ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रेंड कंटिन्यू। लिक्विडिटी। क्या यही ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी आज टैप हुई है?
यस। क्या यही हालात, दोनों हालात थे, देख लो, ये हालात और ये हालात, ये पैटर्न और ये पैटर्न, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ, इतनी बेरिश एंड अगेन इतनी बेरिश, पैटर्न यहाँ पे भी बना था। पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा होगा, पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा होगा। जैसे क्या होता है, अगर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, तो इसकी रिट्रेसमेंट करवाने के लिए लोअर टाइम फ्रेम को क्या बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर। जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तब जाकर हायर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होगी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना है हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट के लिए बना है, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बना है वो किसके लिए बना है, हायर टाइम फ्रेम की। क्या ये चीजें सबको क्लियर हो पा रही, क्या हाँ जी सबको भैया। समझ आ पा रही है? तो जी कुछ जी, इस समझ टाइप रहे का, हैं। इस टाइप की सिमिलरिटीज यस। हैं जो मैं चाह रहा हूँ, और जो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मार्केट कुछ ऐसा मूव दे। भैया एक ना सिनेरियो जो देखा था मैंने, वो 6 मई को देखा था। एफओएमसी आई थी और फिर उसके बाद एनएफपी आई थी। हाँ हाँ हाँ, बताओ। वो 6 मई को था वो स्ट्रक्चर, 6 मई 2024। 6 में 2000। 24, वहीं जब अभी आप देख रहे थे ना उससे पहले। चल ठीक है। फर्स्ट मई को तो ये एफओएमसी तो 2024 में। 6 मई को सेटअप एंट्री हुई थी। थर्ड 6 में ये रहा, हाँ जी, ये ये था। बुल मूव, ये रिट्रेसमेंट। हाँ, तो हम भी कुछ यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तो मेरा माइंड सेट बिल्कुल सेट है, मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। अब देखो, बट एक चीज याद रखना, चाहे माइंड सेट कितना भी क्लीन हो, देखो अभी जब आप बातें कर रहे हो तो आप बहुत हैप्पी हैप्पी बातें कर रहे हो, समझना। लाइफ में भी ये चीज होती है, जब किसी चीज की प्लानिंग करते हो बहुत खुश होते हो, ठीक है, तुमने कभी उस चीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोचा ही नहीं होता, उसका साइड इफेक्ट सोचा ही नहीं होता, उसका सोचा ही नहीं होता कि बुरा होगा क्या होगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए बहुत सारे लोग ना रिग्रेट करते हैं लाइफ, क्योंकि वो इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि उनने बुरे टाइम का तो कुछ सोचा ही नहीं होता। जब उन लोगों ने बुरे टाइम का कुछ नहीं सोचा होता, सिर्फ उनने अच्छे टाइम का सोचा होता है। और जब बुरा हो जाता है, वो ज्यादा बुरा नहीं होता, थोड़ा भी बुरा होता है, बट उनका दिल ऐसा टूट जाता है कि वो बंदा बर्बाद हो जाता है। बट हम लोग पहले से ही प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, हमें पता है कि भाई मार्केट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, तो इसके लिए हम ऑलरेडी रेडी। समझ पा रहे हो? हम ऑलरेडी रेडी हैं, हम बेरिशनेस के लिए भी रेडी रहेंगे, हम बाइंग बाइंग के लिए भी रेडी रहेंगे। हम दोनों चीज के लिए रेडी होने वाले हैं। हम कोई एक साइड अभी चीज के बारे में नहीं सोचने वाले, हम दोनों साइड की चीजों के बारे में सोचेंगे, हम दोनों चीजों की प्लानिंग करेंगे, हम उसके हिसाब से चलेंगे। डन है? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है? तो मेरा क्वेश्चन यही है और मेरा आंसर भी यही है कि भाई मैं दोनों साइड के लिए रेडी हूँ। मार्केट जिस हिसाब से जिस भी पॉइंट में चली जाए, बट मुझे लगता है कि मार्केट ने कल एफओएमसी की जो मैनिपुलेशन हुई, जिस हिसाब से मार्केट कल गिरी है, तो लोगों को कितना फंसाया है। और हम लोगों ने पास की एनएफपीज ट्रेड कर रखी है, तुम्हें याद होगा, 200 250 पे भी जाती है, एंड उसके बाद पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। क्लियर है नहीं है? लास्ट टाइम में कुछ एफओएमसी हुई थी जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि हाँ टॉप से ही हुआ था। तो वही चीज है यहाँ पे, बस मैं चाहूंगा कि हल्के से मार्केट नीचे है, रिट्रेसमेंट करें, एंड देन हम अगेन बाइंग का फेवर सोचें। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझे बता देना। अभी एक डाउट था, बैक टेस्ट कर रहा था मैं।